उपनिषद के ऋषि मीरा की तरह चैतन्य के की तरह नृत्य नहीं करेंगे। बुद्ध मीरा नहीं हो जाएंगे। मीरा बुद्ध नहीं हो जाएंगी। उनकी अभिव्यक्ति बुद्ध की जैसी अभिव्यक्ति नहीं हो सकती। तो जिस विधि मिला है, जिस मार्ग से प्राप्त हुआ है, अभिव्यक्ति उसी प्रकार का होता है। सूत्र को जब हम खोलते हैं, दे आर लाइक मैथमेटिकल फॉर्मूलाज। फॉर्मूला एक बहुत छोटा सा एक्सप्रेशन होता है ना, ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये एक छोटा सा एक्सप्रेशन है, पर उस एक छोटे से फॉर्मूले को हम कहाँ कहाँ अप्लाई कर लेते हैं, और उसके बेसिस पे, उसके एप्लीकेशन के बेसिस पे कितने जटिल मैथमेटिकल कैलकुलेशंस सॉल्व होते हैं, और जीवन में उसका साइंटिफिक इन्वेंशंस के द्वारा उपयोग किया जाता है तो छोटा सा सूत्र ना, पर वो कहाँ कहाँ लग जाता है। ये सूत्र वैसे ही होते हैं। सूत्र के शब्द पकड़ लिए तो कुछ भी नहीं मिलता है। तो बस कह करके कि मैं ब्राह्मण हूं, एक श्रेष्ठता का अभिमान ऐसे ही घुस जाता है। और शायद ये इसलिए भी हुआ क्योंकि परंपरा से भारत में, ईस्ट में, ज्ञान को हमेशा ऊपर रखा गया, तलवार से भी ऊपर, क्षत्रिय से ऊपर। एक राजा भी एक गुरु के सामने शीश झुकाता है। प्लीज ऑब्जर्व साइलेंस फॉर अ लिटिल व्हाइल। Get centered, get grounded. May we be blessed with divine intervention. स्वागत है। So we are doing the 13th chapter, क्षेत्र एंड क्षेत्रज्ञ। और बस अभी तो चर्चा शुरू ही हुई है। अर्जुन ने प्रश्न पूछा है, और अब कृष्ण ने एक बस हमें जरा सा इंडिकेशन दिया है कि क्षेत्र क्या है और क्षेत्रज्ञ क्या है। बट नाउ ही इज गोइंग टू टेक अस इनटू द डेप्थ ऑफ इट, है ना। तो जो हमने किया था, तत् क्षेत्रम यत च यादृक, है ना, तीसरे श्लोक तक। चौथे श्लोक से आरंभ करेंगे आभा जी। ऋषिभिर्बहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः। ऋषि भी ही, ऋषियों द्वारा, बाय ऋषिज, बहुधा, बहुत तरीके से, इन वेरियस वेज, गीतम, गाया गया है, इट हैज बिन संग। किस किस तरीके से गाया गया है? छंदो भी ही, इन छंदस, इन चैंटिंग्स, विविधा पृथक, और छंद भी कई प्रकार के, जो कि बहुत अलग अलग हैं, भिन्न भिन्न हैं। और किस प्रकार गाया गया है? ब्रह्म सूत्र पद है, ब्रह्म सूत्रों, सूत्र के पदों के द्वारा, स्पेशली एव च एव हेतु मद भी विनिश्चित है। हेतु मद भी इज फुल ऑफ रीजनिंग। सो जो ब्रह्म सूत्रों के द्वारा गाया गया है, दैट इज फुल ऑफ रीजनिंग,
विनिश्चित है, एंड इट हैज बीन डन इन अ वे व्हिच इज वेरी कन्विंसिंग विद लॉट ऑफ कंक्लूसिव एविडेंस। तो व्हाट हैज बीन संग बाय ऋषिज? दिस ट्रूथ, जिसके विषय में अब कृष्ण हमें बता रहे हैं। दिस ट्रूथ हैज बीन संग बाय ऋषिज in many ways, in various distinctive chants, and in the Pada of Brahma Sutra, full of reasoning and conclusive evidence. क्या बोलते हैं इसमें गीता प्रेस में? यह क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का तत्व ऋषियों द्वारा बहुत प्रकार से कहा गया है, और विविध वेद मंत्रों द्वारा भी विभाग पूर्वक कहा गया है, तथा भली भांति निश्चय किए हुए युक्ति युक्त ब्रह्म सूत्र के पदों द्वारा भी कहा गया है। तो पहली बात, कहा नहीं गया है, गाया गया है। कल हम लोग नारद भक्ति सूत्र में इस पर बहुत चर्चा कर रहे थे। कहना और गाना, ये बहुत भिन्न अभिव्यक्तियां हैं। कहना ज्ञान की अभिव्यक्ति है, गाना भक्ति की अभिव्यक्ति है। गाता वो है जब पहुंच जाता है, डूब जाता है और कहता है कि अब मैं क्या करूं, अब तो बस नृत्य ही कर सकता हूं। आई जस्ट कैन इमर्स इन दैट, एंड इन दैट इमर्शन वॉट एवर इज एक्सप्रेस्ड इज सेड टू बी द सॉन्ग। इसीलिए इट इज अ इट इज संग, इट इज गीतम। अब क्यों इतने भिन्न तरीकों से गाया गया है, अलग अलग तरीके से? तो जो जान जाता है वो व्यक्त करता है, क्योंकि व्यक्त करने के अलावा उसके पास कुछ बचता ही नहीं। इट इज सो प्रोफाउंड, इट इज सो प्रोफाउंड, वन कांट कंटेन इन देयर हार्ट्स। गाना स्वाभाविक है, उसमें नृत्य करना स्वाभाविक है, और जिसको जिस विधि मिलता है वो उस विधि गाता है। उपनिषद के ऋषि मीरा की तरह, चैतन्य के की तरह नृत्य नहीं करेंगे। बुद्ध मीरा नहीं हो जाएंगे, मीरा बुद्ध नहीं हो जाएंगी, उनकी अभिव्यक्ति बुद्ध की जैसी अभिव्यक्ति नहीं हो सकती। तो जिस विधि मिला है, जिस मार्ग से प्राप्त हुआ है, अभिव्यक्ति उसी प्रकार का होता है। तो शब्द अपने अपने, तरीके अपने अपने, सुनने वालों के लिए कई बार ये मात्र कोरे शब्द हो जाते हैं। जैसे गीता तो अब कैसे एकदम अब्यूसिव ही हो गई है ना। मैंने भगवत गीता बहुत बार पढ़ा है, मैं कितनों से सुनती हूँ, पर भगवत गीता जिया है क्या? पढ़ने में कुछ नहीं है, पढ़ लो, कितनी बार पढ़ लोगे? क्या उसके कारण आपके भीतर प्रवेश हुआ, आप में कौन सा रूपांतरण आया, ये तय करता है कि आपने क्या ही पढ़ा, उसका कितना प्रतिशत ही आप जान पाए। क्योंकि जान पाना ही हो जाना है। तो जो जान जाता है वो तो अभिव्यक्त करता है। सुनने वालों के लिए ये कितनी प्रोफाउंड घटना रहेगी, ये अलग अलग व्यक्ति पर निर्भर करता है। जैसे कि हम आजकल सुनते हैं थर्ड वर्ल्ड वॉर हो जाएगा, न्यूक्लियर वॉर होगा, न्यूक्लियर बॉम्ब, सब सारे कंट्रीज न्यूक्लियर वेपन्स की बात करते हैं। हमारे लिए ये बहुत बहुत बड़ी बात नहीं होती है। कितने लोगों के साथ ऐसा होता है कि वो न्यूक्लियर वेपन सुनते हैं तो बिल्कुल कांप से जाते हैं, चिल इन द स्पाइन। डज इट रियली हैपन? नो, वी हैव बिकम सो यूज्ड टू द वर्ड्स। पर उनके सामने पूछो जा करके, जो हिरोशिमा नागासाकी से गुजरे हैं, हाउ द वर्ड विल impact their being. I remember Smile Foundation में जब मैं ट्रेनिंग करती हूँ, in one of the batch we had a lady who was one of the victim और one of the passenger, जो नीरजा का केस हुआ था ना। सो उनका ट्रूप जा रहा था यूएस डांस परफॉर्मेंस के लिए। इट वाज एन इंटर इंटर कंट्री कॉन्टिनेंटल डांस समथिंग समथिंग। तो वो जब बता रही थी, तो जो बंदूक की फिस फिस की आवाज होती है ना, वन कुड
listen that pain in her ears after years. She said that for quite a few Diwalis, I could not bear even the फिस फिस, वो जो हम वो चिटपिटी बम फोड़ते हैं ना, जो एकदम फिस से घिसता है और थोड़ा सा आवाज करता है. She said I could not even bear the sound of that because I was being constantly reminded of that, and my body would react in a very different way. तो सुनने वालों में भी कितनों को ही उसका रस मिल पाएगा. तो ये तो बहुत नेगेटिव एग्जाम्पल्स मैंने दिए, पर वैसे ही पॉजिटिव एग्जाम्पल्स होते हैं. जिसने थोड़ा भी जाना है, वो जब सुनेगा, उसके रोम रोम में ये बात जिस प्रकार प्रविष्ट होगी, वो बिल्कुल भिन्न होगा. पर जिसने कुछ नहीं जाना है, जिसके लिए रोज का हाँ मंदिर गए, भजन कर लिया, या बस गुजरे तो एक नमन कर लिया, या कुछ भी नहीं किया, दुकान पर बैठे हैं, धंधा संभाल रहे हैं, जिनका जीवन बस वहीं तक सिमटा हुआ है, उनके भीतर ये शब्द कुछ नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल कोरे रह जाएंगे. तो गाने वालों ने अनेक तरीके से अभिव्यक्त किया है. सुनने वाले, अब यहीं पर हमारे जो रिलीजियस कॉन्ट्रडिक्शंस होते हैं, लड़ जाते हैं हम. बुद्ध ने तो ये कहा था, महावीर ने ये कहा था, श्रीहरि ने कुछ कहा, शिव सूत्र कुछ कह रहा है. किसको माने? क्योंकि इतनी भिन्नता सुनाई देती है ना. नानक ने तो कुछ कहा, क्राइस्ट ने कुछ कहा, इतनी भिन्नता सुनाई देती है. कृष्ण हमें बता रहे हैं कि देखो, भिन्नताओं पर ध्यान मत देना, शब्दों पर ध्यान मत देना. ये गीत है, गाया जा रहा है, भाव पर ध्यान दो. हृदय के किस भाग से ये उद्भूत हो रहा है, कैसी तरंगे छिड़ रही हैं, उस पर ध्यान दो. और उस पर ध्यान दिया ना तो बहुत कुछ मिल जाएगा. और उसके बाद कहते हैं, ब्रह्म सूत्र के पद फुल ऑफ रीजनिंग एंड कंक्लूसिव एविडेंस, जो तर्कातीत है, उसे तर्कों से समझाया जा रहा है. कबीर याद आ जाते हैं मुझे, कहते हैं, निर्गुण के गुण गाऊंगा. निर्गुण के गुण गाऊंगा, जिसके गुण ही नहीं है, जो गुणातीत है, मैं उसके गुण गाऊंगा. सरल नहीं होता है ऐसा कह पाना. ये वही कहता है जो जान जाता है. तो कह रहे हैं हमसे कृष्ण कि फंस मत जाना शब्दों में. शब्द सत्य नहीं है. शब्द के पीछे जाना पड़ेगा, उनके सार में जाना पड़ेगा. तर्कों के परे जाओ, क्योंकि ये सब बड़े तर्कयुक्त तरीके से लिखे गए हैं, कहे गए हैं. हमारे यहाँ तो प्रथा ही रही है ब्रह्म जिज्ञासा की, और उस प्रकार के तर्कों की. राजा जनक के सभा में तो कितने ही तर्कों का विवरण हमें मिलता है, जिसमें से एक अष्टावक्र का भी आता है, गार्गी का भी आता है. तो सब तर्कों द्वारा कहे गए हैं, लेकिन तर्कों में फंसना मत, उसके आगे देखो. ठीक है, 5 और 6 एक साथ पढ़ेंगे. तर्कों में फंसना मत, यानी कि केवल शब्दों के अर्थ को जानकर सब कुछ जान गए ऐसा समझना मत. एक्सपीरियंस तक जाना, राइट? लाइक मैथमेटिकल इक्वेशन समझ में आ गया, And पेपर पे लिखना आ गया, क्वेश्चन आंसर करना आ गया, उसके बियॉन्ड जीवन में उतरना चाहिए. ये सूत्र हैं. सूत्र को जब हम खोलते हैं, दे आर लाइक मैथमेटिकल फॉर्मूलाज. फॉर्मूला एक बहुत छोटा सा एक्सप्रेशन होता है ना, ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. ये एक छोटा सा एक्सप्रेशन है, पर उस एक छोटे से फॉर्मूले को हम कहाँ कहाँ अप्लाई कर लेते हैं, और उसके बेसिस पे, उसके एप्लीकेशन के बेसिस पे कितने जटिल मैथमेटिकल कैलकुलेशंस सॉल्व होते हैं, और जीवन में उसका साइंटिफिक इन्वेंशंस के द्वारा उपयोग किया जाता है तो छोटा सा सूत्र ना, पर वो कहाँ कहाँ लग जाता है. ये सूत्र वैसे ही होते हैं. सूत्र के शब्द पकड़ लिए,
तो कुछ भी नहीं मिलता है। बिल्कुल इसी कारण से कहा जाता है कि जब आप इस तरह के ग्रंथों को पढ़ें ना, तो किसी गुरु के सानिध्य में पढ़ें। क्योंकि शब्दों तक अटकना बहुत सरल होता है, बहुत ही सरल होता है। और सारी कहानी तो शब्दों के अब कितनी कितनी बार हमने इस पर चर्चा की है कि आत्मा, जीवात्मा, परमात्मा, ये 3 शब्द प्रयोग किए जाते हैं और डिपेंडिंग अपॉन द कॉन्टेक्स्ट इनका अर्थ उठाना पड़ता है। और आत्मा क्या है? आत्मा शरीर बदलती है, नहीं बदलती है। कल ही मेरे समक्ष एक यूट्यूब में कुछ आया था और लड़ रहे हैं सब कि देखो शंकराचार्य ने कहा है कि आत्मा शरीर बदलती है और आत्मा तो तुम कहते हो कि इट्स इनफाइनाइट है, वगैरह वगैरह। लड़ रहे हैं क्योंकि शब्द पे अटक गए ना, पीछे गए ही नहीं। तो बहुत बियॉन्ड तक एक आगे सुनेंगे हम क्या कह रहे हैं कृष्ण। 7वां 8वां से तो एकदम इट्स लाइक प्रोफाउंड इनसाइट्स, बट नहीं, 5वां 6ठा से ही आरंभ होता है। बट बट ऑल ही इज सेइंग इज you cannot hold yourself with just the gross meaning of the words. हम्म। चलिए 5 और 6 एक साथ पढ़ेंगे। महाभूतोऽन्यहङ्कारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इन्द्रियाणि दशैकञ्च पञ्चचेन्द्रियगोचराः इच्छा द्वेषः सुखं दुःखं सङ्घातश्चेतना धृतिः एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारमुदाहृतम्। महाभूतानि, the great 5 elements, अहंकार, ego, बुद्धि, intellect, avyaktam cha, the unmanifested, and the unmanifested indeed, avyaktam eva cha, indriyani, the senses, dasha ekam, 10, and the one. What is this one? The mind. And what are these 10? 10 कर्मेंद्रिय और 10 ज्ञानेंद्रिय। Cha, pancha cha, and the 5 indriya gocharaha. So the objects of the senses. Iksha, dvesha, sukham, dukkham, sanghat. And this aggregation of iksha, desire, dvesh, aversion, sukh, dukh, happiness, misery, pain, pleasure. Chetana, dhriti, the consciousness, and the dhriti. Dhriti is also forbearance. Etat kshetram. All these are the kshetra. Samasena. In summary, in brief. Savikaram Udahrityam. With its modification. So all of this, along with its modification, they constitute Kshetra. Udahritam, as it has been said. The great elements, egoism, intellect, and the unmanifested. So what is this unmanifested? Unmanifested is the Moola Prakriti. Moola Prakriti is the primordial matter, जिसके बाद महत का जन्म होता है, विच इज योर सत्व, रजस एंड तमस इन great balance. The unmanifested indeed, the 10 senses and the one, which is the mind, and the 5 objects of the senses, जो हमारी पांचों इंद्रियों के ऑब्जेक्ट्स हैं, विषय हैं, which is आइस के लिए विषय है सीनरी,
कान के लिए विषय है साउंड, नोज के लिए विषय है गंध, जिह्वा के लिए विषय है स्वाद एंड स्किन के लिए विषय है टच, जो आप जो कुछ भी महसूस करते हैं। डिजायर, द्वेष, pain, pleasure, or happiness, misery, the aggregate of this. So, all of this together. And then comes the interesting ones, the consciousness or the intelligence and the fortitude. The Kshetra has been thus briefly described with its modification. तो इनका तो हमको पता ही है कि पंचभूत क्या है, ऑब्वियसली प्रकृति है, इसके बारे में तो कोई संशय नहीं है। अहंकार प्रकृति है, इंटेलेक्ट वो प्रकृति है। यहाँ तक वी आर क्लियर ना? Anyone has any doubts? Let me know. The unmanifested, the Mula Prakriti. Of course, it is Mula Prakriti. The 10 senses and one mind, another aspect of Prakriti. The 5 objects of senses. Then Iksha, Dvesh, Sukh, Dukh. एंड इन सब में विकार हैं, यानी ये सब सब मॉडिफाई होती हैं। पर इसमें कैच कहाँ पर है? जब कृष्ण कह देते हैं कि जो इंटेलिजेंस है, जो कॉन्शियसनेस है, चेतना, उसे भी वो प्रकृति, उसे भी वो क्षेत्र कह रहे हैं। प्रकृति को क्षेत्र, सॉरी, चेतना को क्षेत्र क्यों कहा जा रहा है? हम्म? यहाँ पर चेतना से अर्थ अहंकार का है, ओके, अंतःकरण का है। ओके, और कुछ? ये तो जड़ चेतना होगी, उसके लिए भी फिर इसलिए कहा गया है। जैसे प्योरली प्री प्रोग्राम या मैकेनिकल होता है, जहाँ पे आपका फ्री विल तो काम नहीं कर रहा है। ओके, अहंकार को तो एक्सप्लिसिटली बोल दिया है कृष्ण ने। हम चेतना के तलों की बात करते हैं ना? चेतना के तल होते हैं। मैप ऑफ कॉन्शियसनेस पे तो और भी तल आ गए हैं। हर एक भावना, हर एक इमोशन, उसका एक पैरामीटर है, उसका एक तल है। पर जनरली ऑल्सो हम जब बात करते हैं तो कॉन्शियस है, चेतन, अवचेतन, अ, अचेतन, ये सब चेतना के स्तर हैं। ये सब कुछ क्षेत्र है। यहाँ पर परम चैतन्य की बात नहीं हो रही है। यहाँ पर परम चैतन्य की बात नहीं हो रही है, क्योंकि परम चैतन्य तो क्षेत्रज्ञ है। यहाँ पर बात हो रही है चेतना के स्तरों की। एक होता है ज्ञाता, एक होता है ज्ञेय। ज्ञाता वो जो सब कुछ जान सकता है, द सब्जेक्ट, एंड द ज्ञेय इज द ऑब्जेक्ट। ये दोनों परस्पर रहते हैं। ज्ञाता के ज्ञेय का कोई कारण नहीं। ऑब्जेक्ट तभी तक ऑब्जेक्ट है जब तक उसका परस्पर एक सब्जेक्ट है। जब तक सब्जेक्ट है, उसका तब तक महत्व है जब तक कोई ऑब्जेक्ट है। इन दोनों की परिधि के जब हम बात बाहर जाते हैं, जहां अज्ञेय होता है, वहां पे क्षेत्रज्ञ आता है। पर ये जो नोअर एंड नोन की कहानी है, ज्ञाता और ज्ञेय की कहानी है, यहां तक हमारी चेतना के खेल चल रहे हैं। कई बार हम लोग जब ध्यान में जाते हैं तो अ लॉट ऑफ टाइम हम लोग ये कहते हैं कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन भी नहीं हूं। कहते तो हम हैं कि मैं शरीर नहीं हूं, क्योंकि हमें पता नहीं है कि हम क्या हैं फिर। यदि मैं शरीर नहीं हूं तो मैं क्या हूं? इसका मुझे कोई बोध नहीं, कोई ज्ञान नहीं। तो मेरे पास शब्दों के अलावा कुछ है नहीं, तो मैं कह लेती हूँ। लेकिन यदि ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि मैं शरीर नहीं हूं, मुझे तब कहना होता है जब मुझे पता है कि मैं शरीर हूं। आप जो निगेट करते हैं वो द्वैत का दूसरा सिरा ही होता है ना? होता तो वो भी द्वैत का दूसरा ही सिरा है। वहां भी सेंटर में शरीर ही प्ले कर रहा है गेम। तो तीसरी अवस्था आती है जहां पर आप अब
शरीर से आपका कोई वास्ता ही नहीं है। देयर इज एब्सोल्युटली नो, मेरा कोई सरोकार नहीं, प्रयोजन नहीं शरीर से। उस स्थान पर क्षेत्रज्ञ प्रकट होते हैं। रूमी का कथन है कि बियॉन्ड द फील्ड्स ऑफ, वो मूवी का भी लाइन था ना पहला, वी विल मीट देयर। सो इंटेलिजेंस जब बोला जा रहा है, ये होता है जब हम शब्दों के साथ फंसते हैं। तो कॉन्टेक्चुअली समझना बहुत आवश्यक होता है। कोई भी बात बिना कॉन्टेक्स्ट की नहीं होती है, क्योंकि शब्द ही कॉन्टेक्स्ट के कारण उठते हैं। जहाँ परम है वहाँ तो मौन है, वहाँ तो साइलेंस है, वहाँ शब्द नहीं होते। शब्द और हमारे शब्द तो वैखरी का रूप है। यहाँ तो मध्यमा और वो भी नहीं चल रहा, परा तक तो हम पहुँचते ही नहीं हैं, है ना? तो यहाँ पर शब्दों को कॉन्टेक्चुअली समझना बहुत आवश्यक हो जाता है। ठीक है? सात, तो अब इसके आगे जो है कृष्ण प्रवेश करा रहे हैं हमें कि यदि ये सब क्षेत्र है, तो क्षेत्रज्ञ कौन है, उसके क्या लक्षण हैं, कैसे पता कि मैं जहां पर स्थित हूं वो क्षेत्र है या वो क्षेत्रज्ञ की बात है, मैं हूं ही कहाँ, ये मैं कैसे जानूं? तो बहुत सारे लक्षण बताए हैं। श्लोक संख्या 7, 8, 9, 10, 11, ये सब में क्षेत्रज्ञ कौन है, इसके लक्षण बताए गए हैं। तो अभी 7 और 8 से आरंभ करते हैं। ठीक है, 7वां और 8वां इसको पढ़ेंगे। अमानित्वमदम्भित्वम् अहिंसा क्षान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यमात्मविनिग्रहः इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम् अहङ्कार एव च अ- इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम् मनहङ्कार एव च जन्म मृत्युजरा व्याधि दुःखदोषानुदर्शनम्। जो 11वें श्लोक का आखिरी हिस्सा है उसमें कहते हैं, दिस इज डिक्लेयर्ड टू बी नॉलेज एल्स ऑल इज इग्नोरेंस। तो अब कृष्ण हमें बता रहे हैं कि नॉलेज, क्षेत्रज्ञ क्या है उसकी पहचान, क्या है उसकी परिभाषा, क्या है उसकी प्रॉपर्टीज, कैसे जानेंगे कि ये क्षेत्रज्ञ है? तो पहले कहते हैं अमानित्वम। अमानित्वम, अदम्भित्वम, अहिंसा, शांति, आर्जवम। अमानित्यम, ह्यूमिलिटी। अदम्भित्वम, अनप्रिटेंशियसनेस, दंभ ना दिखाना। अहिंसा, नॉन वायलेंस। शांति, फोरबियरेंस। कई जगह पे इसको क्षमा भी पढ़ा है मैंने। आर्जवम, सिंप्लिसिटी। आचार्य उपासना, सर्विस टू द टीचर, द आचार्य। शौचम, प्योरिटी। स्थैर्यम, स्टेडीनेस, आत्म विनिग्रह। सेल्फ कंट्रोल, अपने ऊपर कंट्रोल। इंद्रिय अर्थेषु, ऑफ सेंस ऑब्जेक्ट्स, वैराग्यम, सो रिनंसिएशन ऑफ sense objects. Anang, anahankara, absence of ego, evacha, and also janma mrityu jara vyadhi dukh dosh anudarshanam. Anudarshanam, reflection,
Reflection of what? Reflection of the dosha. Dosha of what? Of janma mrityu, birth and death, jara, old age, vyadhi, disease, and dukkha, suffering. Humility, unpretentiousness, non-violence, forbearance, simplicity, seva to the teacher, purity, steadiness, self-control, renunciation of sense objects, and also absence of egoism, reflection on the dosha of birth, death, old age, sickness, and suffering. All of this is the लक्षण of क्षेत्रज्ञ. ऑब्वियसली जब क्षेत्रज्ञ के लक्षण है तो दे ऑल डिमांड थोड़ा स्पेशल अटेंशन, है ना? क्या कहते हैं गीता प्रेस में? श्रेष्ठता के अभिमान का अभाव, ह्यूमिलिटी, दंभाचरण का अभाव, आई एम, मैं हूं, उसका अभाव, किसी भी प्राणी को किसी प्रकार भी न सताना, अहिंसा, शांति, क्षमा भाव, आर्जवम के लिए लिखते हैं मन वाणी आदि की सरलता। हालांकि मन वाणी मुझे कहीं नहीं दिखा, सरलता शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। श्रद्धा भक्ति सहित गुरु की सेवा, आचार्य उपासना, शौच, शौच जो शुद्धि है, प्योरिटी, ये हमेशा बाहर और भीतर दोनों की होनी चाहिए, अतः बाहर भीतर की शुद्धि, अंतःकरण की स्थिरता, स्टेडीनेस किस में आएगी? हमारे अंतःकरण में आएगी। आत्म विनिग्रह, मन इंद्रियों सहित शरीर का निग्रह। आठवें का अर्थ किया है इस लोक और परलोक के संपूर्ण भोगों में आसक्ति का अभाव, इंद्रिया अर्थ एशु, इंद्रियों के जो भी अर्थ हो सकते हैं, विषय हो सकते हैं, उन सब का अभाव, उन सबसे वैराग्य, और अहंकार का भी अभाव, जन्म मृत्यु जरा और रोग आदि में दुख और दोषों का बार बार विचार करना, चिंतन करना। हम्म? तो क्या है ह्यूमिलिटी? क्यों श्रेष्ठता की बात की, ह्यूमिलिटी की क्या आवश्यकता हो गई भाई क्षेत्रज्ञ को? ये मनुष्य का स्वभाव है कि जैसे जैसे उसका ज्ञान बढ़ता है, उसके भीतर जो श्रेष्ठ होने का अनुभव बढ़ता है, तो अभिमान बिल्कुल कोने से घुस जाता है। श्रेष्ठता हम किस किस तरीके से महसूस करते हैं? हम गुणों में श्रेष्ठ होते हैं, हम ज्ञान में श्रेष्ठ हो सकते हैं, हम पोजीशन में श्रेष्ठ हो सकते हैं, पैसे में श्रेष्ठ हो सकते हैं। हमारे यहाँ जो आप जनरल ऑब्जर्व करेंगे, मैंने कई ब्राह्मणों को देखा है, मैं ब्राह्मण हूँ ये भाव लिए हुए। उसके बाद साउथ में मैं बहुत एसोसिएटेड रही हूँ, तो वहां पर तो अम, तेलुगु के तमिल ब्राह्मण, और बड़ी बात, द मोस्ट सुपीरियर, आई एम टैम्ब्रैम्प, या दैट इज द वर्ड, टैम्ब्रैम्प, मोस्ट सुपीरियर। शब्द बोला तो सुपीरियोरिटी आ गई, लक्षण कोई हो ना हो, किसी वेद का कुछ पता हो ना हो, जैसे ये जो नाम पड़े, द्विवेदी, दो वेदों को जानने वाला, त्रिवेदी, तीन वेदों को जानने वाला, चतुर्वेदी, चार वेदों को जानने वाला, उनको वेदों का कुछ अता पता हो चाहे नहीं, किंतु नाम में तो है। तो बस कह करके कि मैं ब्राह्मण हूं, एक श्रेष्ठता का अभिमान ऐसे ही घुस जाता है।
और शायद ये इसलिए भी हुआ क्योंकि परंपरा से भारत में, ईस्ट में ज्ञान को हमेशा ऊपर रखा गया, तलवार से भी ऊपर, क्षत्रिय से ऊपर। एक राजा भी एक गुरु के सामने शीश झुकाता है। गुरु आता है तो राजा नंगे पैर उनको वेलकम करने, स्वागत करने जाता है। तो हमारी परंपरा रही। लेकिन धीरे-धीरे क्या हुआ? धीरे-धीरे ये हुआ कि ज्ञान जो है, वो बेचारा तो पतली गली से निकलता गया। क्योंकि उस ज्ञान की परंपरा के साथ बहुत सी बातें अटैच्ड थी। गुरु जो होते थे, आचार्य जो होते थे, वो कुछ लेते नहीं थे। यही कारण था द्रोणाचार्य का कि वो क्षत्रियों के राजा बने, के गुरु बने। क्योंकि जब जीविका बड़ी कठिन हो गई, जो रूल है वो कहता है, जो डिसिप्लिन है वो ये कहता है कि जो गुरु है, ब्राह्मण गुरु गुरु वो कुछ मांग नहीं सकता। उसे जो भी शिष्य प्रेम से दे दे दक्षिणा स्वरूप, उसे उसी के साथ गुजारा करना होता है। इसीलिए ये राजाओं का दायित्व होता था कि उनके राज्य में जितने भी ब्राह्मण गुरु हैं, उन सबका देखभाल वो करें। उन सब के जो भी आश्रम वगैरह हैं, उन उसमें जो कुछ भी आवश्यकता होती है, वो राजा की ज़िम्मेदारी हुआ करती थी। पर समय के साथ राजा तो बेचारे सब चले गए और बहुत से राजाओं ने ये ज़िम्मेदारी उठानी मना कर दिया। उन्होंने, नहीं उठाना मुझे ये ज़िम्मेदारी। कैसे गुरु, काहे के गुरु? तलवार ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और फिर इसमें ये हुआ कि ये सारे ब्राह्मण, क्योंकि जीविका का सवाल था, इसमें से कई सारे गृहस्थ होते थे, तो कैसे पुत्र-पुत्री को मरता छोड़ दें, कैसे पत्नी को मरता छोड़ दें? पिता धर्म भी है, पति धर्म भी है। तो फिर ज्ञान नीचे हो गया, जीविकापार्जन आगे आ गई। और धीरे-धीरे जैसे-जैसे समय आगे बढ़ा और फिर भारत तो 500 सालों तक बंधक बना रहा और इसमें हमारी पूरी जो सभ्यता थी बड़ी खंडित थी। तो ज्ञान बेचारा पीछे से निकल गया, लेकिन मैं ब्राह्मण हूँ का दंभ रह गया। ये दंभ सिर्फ ब्राह्मणों के साथ है ऐसा नहीं है। कोई भी जो जानने लगता है, उसके भीतर दंभ बहुत आता है। और मैंने बहुत देखा है और मैंने बहुत बचने की कोशिश की है। और मैं झूठ क्यों बोलूँ, जब सिर्फ़ ज्ञान में थी तब तो मेरे भीतर भी आया था, खूब आया था। मुझे लगता था कि अरे लोगों को समझ क्यों नहीं आ रहा, कितनी सिंपल सी तो बात है। खूब ठुकाई हुई मेरी। ईश्वर ने कहा छोड़ेंगे थोड़ी ऐसे, ऐसे ही इस बात पर कोई अग्रसर नहीं होता है। और फिर बहुत सी बातें खुली, भक्ति का समावेश हुआ, तो ये सब कुछ पीछे से निकला। लेकिन हमारे भीतर का जो इंटरनल डायलॉग होता है, वो तो होता है कि आई नो समथिंग, आई एम गुड एट समथिंग, आई डिजर्व समथिंग। कई बार हम उसको बाहर अभिव्यक्त करने के समय बड़े एकदम ह्यूमिलिटी में आ जाते हैं कि देखो, ओशो कहते हैं, उनके पास एक एक बार पढ़ रही थी मैं कि एक कोई आए, उनके चरण स्पर्श किए। ओशो ने कहा नहीं नहीं ऐसा मत करो। तो उन्होंने कहा भगवान मुझे करने दीजिए, मैं तो आपके चरणों के अंगूठे के नाखून की धूल समान हूँ। तो ओशो ने कह दिया कि हाँ ठीक है। उन्होंने कहा ठीक है और ये भड़क गया, अच्छा तो आपको लगता है कि मैं आपके चरणों के धूल समान हूँ? अच्छे खासे भड़क गए। तो ओशो कहते कि ऐसा मैंने तो नहीं कहा, आपने कहा, मैंने तो बस हामी भरी है। तो ऐसा होता है दम्भ। क्या है होती है अपेक्षा? नहीं, नहीं ऐसा मत सोचो, ऐसा नहीं है। तो सामने वाले के जो जो अभिमान है उसको एक पूरा न्यूट्रिशन मिल जाता है। तो वो तो इस तरह से खूब कहानियाँ किया करते थे। तो अहंकार तो ऐसे-ऐसे घुसता है। कई बार शिष्यत्व का भी अहंकार होता है। मैं शिष्य हूँ। नारद मुनि की कथाएँ हमने सुनी है ना?
और शिष्यों के बीच भी इस बात का बड़ा हाहाकार मचता है, मैं परम शिष्य हूँ। चले हैं उस पर जहाँ पर दंभ को तिरोहित करना है, अभिमान को तिरोहित करना है, अहंकार का होना चाहिए। मैं परम शिष्य हूँ। तो कहते हैं श्री कृष्ण की जो प्रथम लक्षण है, वो है ह्यूमिलिटी का, वो है अमानित्व का। हुँ, विनयी हो जाने का। दूसरा लक्षण कहते हैं दंभ का अभाव, अप्रिटेंशियसनेस। ये कब आता है? ये तब आता है जब व्यक्ति स्पॉन्टेनियस हो जाता है, सहज हो जाता है, ईज़ी गोइंग हो जाता है, जब वो फ्लो के साथ बहने लगता है। हम लोगों की तो हर बात-बात पर इज़्ज़त जाती है ना, नहीं, नहीं, यहाँ नहीं कुछ बोलेंगे। अपनी इज़्ज़त का कबाड़ा कराना है क्या? हम तो हर बात पे इज़्ज़त की तलवार निकालते हैं, बेइज़्ज़त कर दिया। अरे! बेइज़्ज़त होने के लिए कुछ होना पड़ेगा ना, तो वो होने का दम्भ बचा है तब तो हो पाए। और मैं संसारी की बात नहीं कर रही हूँ। एक संसारी को तो ये रखना ही पड़ेगा, क्योंकि संसार में जब ऑपरेट करना है, बल्कि जो क्षेत्रज्ञ में स्थापित हो गया, वो दिखा देगा, पर उसके भीतर वो दम्भ नहीं आएगा, रोल प्ले होगा वहाँ पे। आवश्यकता है तो मैं बिल्कुल बताऊँगी कि हाउ डेयर यू! यू कांट टॉक टू मी इन डिसरिस्पेक्टफुल लैंग्वेज। आप इस भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। बट डज़ दैट मीन आई एम लिटरली कमिंग फ्रॉम दैट स्पेस ऑफ बीइंग एन अहंकारी, दंभचारी? नो, I can still talk so because I need to tell the person something. उसको तो नहीं पता ना। यही सब चक्कर में जो अध्यात्म की ओर बढ़ते हैं ना, उनको कहते, तुम आध्यात्मिक हो, तुम्हें क्रोध कैसे आ सकता है? एंड अ लॉट ऑफ पीपल क्राई कि क्योंकि हम अध्यात्म में हैं इसलिए हमको क्रोध नहीं आ सकता। बताओ हम क्रोध, और एंड दे गेट इनटू गिल्ट। इस बात का गिल्ट, शेम पालने लगते हैं कि अरे मैं कैसा आध्यात्मिक हूँ कि मैं क्रोध नहीं कर सकता। मुझे क्रोध क्यों आ रहा? मुझे क्रोध नहीं आना चाहिए। मुझे तो सदा शांत चित्त होना चाहिए। यदि ऐसा होता, फिर तो कृष्ण कभी सुदर्शन नहीं उठाते। काट रहे हैं गला, गर्दन ही उड़ा दी। ऐसा होता तो वह महाभारत करवाते। तो सहजता बहुत आवश्यक है। कैसी सहजता? भीतर एक सहजता हो, भीतर किसी प्रकार का मैनिपुलेशन ना हो, 10 रंग की बातें ना करें हम। ऊपर से कई बार हमें करने की आवश्यकता पड़ेगी, पर पता होना चाहिए कि क्यों कर रहे हैं। और लीला का, वो तो लीला का हिस्सा है, दैट्स पार्टिसिपेटिंग इन लीला। इसलिए नहीं क्योंकि वो आपके सर पर चढ़ के बैठा है, इसलिए नहीं कि आपका व्यवहार वैसा हो गया है। तो सहज। अब इस सहजता के आड़े एक और बात आती है। संसार आपको सहज कभी नहीं होने देगा, क्योंकि आप यदि सहज हो जाएंगे ना, तो आप संसार के लिए बड़े खतरे पर खतरनाक हो जाएंगे। सहज व्यक्ति को फर्क ही नहीं पड़ता संसार जो कह लो भाई। जैसे महावीर हो गए थे, महावीर जाना चाहते थे, संन्यास लेना चाहते थे, और उनको अनुमति नहीं मिल रही थी घर से। अरे राजा हैं, आगे उनको संभालना है सिंहासन। फिर वो बड़े अपने सहजता में प्रवेश कर गए, जो जैसा कहे वैसे ही कर दें, एज इफ ही इज नोबडी। उनका होना नहीं होना, अपना कोई ओपिनियन ही नहीं। एंड जस्ट इन अ फ्यू डेज एवरीबडी स्टार्टेड टू रिकॉग्नाइज कि अरे इसका होना नहीं होना, तो तुम जाओ, ऐसे हो करके तो तुम क्या ही राज्यभार उठाओगे, तुम जाओ। सन्यास की मिल गई अनुमति। तो सहज व्यक्ति समाज के लिए बड़ा खतरनाक होता है, क्योंकि
लोग क्या कहेंगे ते कहेंगे से उसका कोई लेना देना ही नहीं होता। किसी की बात वो नहीं मानता, क्योंकि वो तो सत्य के संग हो जाता है। जो सत्य है, अगर किसी की बात में सत्यता है तो वो बिल्कुल बिना किसी कष्ट के मान लेगा। नहीं है तो करवा लो उससे। इसलिए सहज हो पाना इतना सरल नहीं है। हमारी तो इतनी कंडीशनिंग होती है, इतने संस्कार हैं कि अरे! अगर हम ऐसे हो गए तो बच्चे क्या कहे उनके ऊपर कैसा प्रभाव पड़ेगा? माँ-बाप अलग चिंता में कि अरे! ये बच्चा सहज हो गया तो मेरी देखभाल कौन करेगा वृद्धावस्था में? पैसे कमाने हैं, घर चलाना है, सहजता से कैसे होगा? तो कृष्ण कहते हैं जो क्योंकि जो क्षेत्रज्ञ में स्थापित हो जाता है वो लीला का हिस्सा बन जाता है, और लीला में सब कुछ संभव है, और ये सब कुछ वही कर सकता है जो सहज हो गया है। तो जो दूसरे लक्षण की बात कर रहे हैं कृष्ण वो है सहजता। तीसरा लक्षण कहते हैं अहिंसा, नॉन वॉयलेंस। जनरली अहिंसा की हम बात करते हैं तो हमारी दृष्टि पूरे तरीके से बाह्य होती है। देखो, किसी के साथ हिंसा मत करो, तल हैं इसके। हमारा पहला अहिंसा का तल आरंभ होता है बाय लीविंग द नॉन वेजिटेरियन फूड। जो दूसरा तल होता है, हमारे विचार में अहिंसा नहीं आनी चाहिए। और फिर जो तीसरा तल होता है वो हमारे बीइंग में अहिंसा होती है। इसीलिए कहते हैं कि महावीर बुद्ध के लिए कहते थे कि शेर भी उनके सामने पालतू कुत्ते के जैसा व्यवहार करता था। बिकॉज स्नेक्स के लिए कहा जाता है दैट इफ यू आर दैट इन योर बीइंग, snakes would very easily come to you and they will never harm you. कभी आपको हार्म नहीं कर सकते, बिकॉज दे पिक अप योर वाइब्रेशंस। तो अहिंसा सिर्फ बाह्य जगत के लिए नहीं, स्वयं के लिए भी। और यदि हम अपने दिनचर्या को देखें, अपने जीवन को देखें, तो कई बार हम बाह्य जगत में अहिंसक होने के लिए स्वयं के प्रति बड़ी हिंसा करते हैं। कैसे करते हैं? मन में बहुत क्रोध है, बोलना है, क्रोधित होना है, पर नहीं, क्रोध तो हिंसा है। और भीतर उसको शोले की तरह दबाए हुए हैं, पकड़ के बैठे हुए हैं। की ना अपने प्रति अहिंसा, अपने प्रति हिंसा। इसी प्रकार इंद्रियों को समझा नहीं है और प्रेशर कुकर बना रहे हैं, दूसरी हिंसा। और हिंसा के कई, हर वो चीज जो आपके मन में एक छाप छोड़ती जा रही है, चाहे वो आपके भीतर हो, वो सारे विचार जो आपके अंदर बिल्कुल मथनी की तरह घूम रहे हैं, मथे जा रहे हैं, वो सब हिंसा का ही रूप हैं। हम उसे उस प्रकार से जान नहीं पाते हैं क्योंकि हमारी परिभाषा वैसी नहीं है। लेकिन जानिए कि बिना हिंसा के मन में वैसे विचार घूम नहीं सकते। हर एक विचार एक प्रॉब्लम का को इंडिकेट करता है। यदि जीवन में कष्ट का अनुभव ना हो तो विचार आएंगे ही नहीं। ये भी विचार कि देखो वो समय कितना अच्छा था, उस समय हम कितने मजे करते थे ना, और बड़े प्रेम से हम याद कर रहे हैं। वो भी विचार रूप में तब आता है जब हमें लगता है कि ये क्षण से वो क्षण ज्यादा अच्छा था, तो काश वो क्षण होता। तो जो अहिंसा में स्थापित होगा ना, वो विचार शून्यता की तरफ स्वयं ही बढ़ जाएगा। हम्म, यहाँ विराम देंगे। थैंक यू। चलिए, लेट्स डू द प्रेयर। प्लीज सिट स्ट्रेट, close your eyes, take a deep breath. If you know, you can chant along with or just be.
ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।